अब लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। आप में से सब लोग सिनेमेटोग्राफी का काम कर रहे हो, और सिनेमेटोग्राफी का क्या डायरेक्ट कस्टमर को फुटेज देते हो क्या? नहीं। 3 मिनट का वीडियो देते हो, 2 मिनट का वीडियो देते हो, तभी तो वो अच्छा लगता है। मतलब एडिटिंग करके देते हो या बिना एडिटिंग के देते हो? एडिटिंग करके, टाइटलिंग, कलर करेक्शन सब करके देते हो। ये सारे काम स्टिल फोटो में क्यों नहीं करते? ये सारे काम वीडियो के लिए क्यों है साहब? चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। बड़े बड़े वेडिंग फोटोग्राफर और देखे होंगे आपने, क्या उनकी कभी रॉ फाइल देखी है? किसी ने दिखाई है आज तक? कोई भी नहीं दिखाएगा। कभी उनकी डायरेक्ट जेपीजी देखी है कैमरे की? कोई नहीं दिखाएगा। उनके आपने कौन सा काम देखा है जो उनकी वेबसाइट पे है या उनके जो बने हुए एल्बम है? मतलब उनका भी आपने फाइनल काम ही देखा है, बिना फाइनल काम नहीं देखा। तो जरा मैं आपको 1-2-3 चीजें दिखा देता हूँ, और फिर उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आप फोटोग्राफी करते हो, वो जो 50 लाख रुपए लेने वाला फोटोग्राफर है ना, वो भी वैसी ही फोटोग्राफी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपना पूरी मेहनत एडिटिंग में करवाता है। तो फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, शूट क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये फोटो डिलीट होती है या रहती है आपके कैमरे में? इसका ये आउटपुट है, और फुल बड़ा प्रिंट बनाया हुआ है 30 इंच का। ये स्टूडियो फ्रेम पे जब मैंने मेरी लाइट रूम की वर्कशॉप की थी, तो वहां पे इसी फोटो को प्रोसेस करके हमने प्रिंट बनाया था। क्लियर? ये आप जेपीजी से करोगे जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। जेपीजी में इतनी डिटेल नहीं होती है। ठीक है, ये कलर्स की प्रॉब्लम सबको आ रही है। अभी इसका एक और एग्जांपल आएगा, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये फ्लैश चलने से रह गई, फ्लैश कई बार फायर नहीं करती ना। अब ये फोटो देखिए, ये बाकी तो सब नॉर्मल थी। ये एक ऐसे फोटोग्राफर की फोटो है जो 50 लाख रुपए वेडिंग के चार्ज करता है। उसने मेरे को ये भेजी फोटो और बोला इसको प्रोसेस कर दो यार। तो अब उसकी वेबसाइट पे कौन सी फोटो होगी, राइट वाली या लेफ्ट वाली? ठीक है, अब आप देखिए जितने बड़ा फोटोग्राफर उतनी लापरवाही ज्यादा, क्योंकि मालूम है ना वो गिलास तक नहीं हटाए वहां पर। अपन तो गिलास भी हटा देते हैं। छोटे फोटोग्राफर क्या सब चीजों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बाद में एडिटिंग में विश्वास कम करते हैं ना। तो यहाँ पे दूसरा क्या, अपना 99% फ्रेम भी सीधा रहता है, लेकिन ज्यादा चार्ज करते हैं तो सब माफी है, क्योंकि ये फोटो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं जाएगी। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया कस्टमर को कौन सी फोटो जाएगी? ये वाली। समझ में आ गया क्या फर्क है? कैमरे का डायरेक्ट आउटपुट उनका भी वैसा ही है जैसा हमारा है, खाली फर्क है फाइनल पोस्ट प्रोसेस में आपने क्या किया है। लाइट रूम की और फोटोशॉप की स्किल आपकी कैसी है, अभी दिखाता हूँ। और प्री वेडिंग कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे? सभी लोग कर रहे हैं ना? हाँ जी। दिखा देते हैं एक और। एडिटर तो खुद को ही बनना पड़ता साहब, एडिटर को पैसे नहीं देने की जरूरत है, एडिटर आपको खुद को ही बनना पड़ेगा। सर 50 फोटो एक एल्बम में इंपॉर्टेंट होती है। अगर 50 फोटो आप आपकी एल्बम की शान बढ़ा सकता है तो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कोई और आपका जॉब कोई और मजे लेगा, कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा जो ये कोटेशन है ना कि टाइम नहीं होता, ये हमारी गलतफहमी है, निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको आदमी रखना पड़ेगा। अगर आपको अपने रिजल्ट में नयापन लाना है और नया करना है, कैमरा डायरेक्ट कभी भी नहीं ला पाएगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी आदमी प्री वेडिंग करता है लैंडस्केप के ऊपर, तो ये देख लीजिए। अब ये फोटो जब मैं अभी मेरे एक्सपीडिशन पे जब शूट कर रहा था, तो मेरा स्टूडेंट बोलता है सर आप शूट क्या कर रहे हो? आंखों से हमको माउंटेन नहीं दिख रहा था। ये मैंने 400 mm पे लिया है शॉट, और ये अब आप ये देख लीजिए, ये बिफोर और ये आफ्टर है, और ये आफ्टर होने के बाद में नेशनल ज्योग्राफिक में भी मेरा फोटो सेलेक्ट हुआ है। क्लियर? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी
सेंसर में कितनी कैपेबिलिटी है, ये मोबाइल की फोटो से नहीं हो पाएगा। ये मेरे जो R3 का जो सेंसर है ना, वर्ल्ड का नंबर 1 सेंसर है वो, ये उसकी डिटेल है कि ये दिखने के बावजूद मेरा शूट ऐसा निकल के आ जाता है। दूसरा देखिए इसी का, ये देखिए, ये इतनी डिटेल आपके सेंसर में होती है लेकिन जेपीजी फाइल में नहीं होती। अगर आप जेपीजी शूट करते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपने, क्या मैं समझाऊं कि आपके पास में कैसे समझाऊं इसको, कि आपने अपने कैमरे को मोबाइल कैमरा बना दिया। इससे बड़ा कोटेशन कुछ नहीं हो सकता। आपने जो 2 लाख रुपए का कैमरा लिया है, अगर आप उसमें रॉ फाइल शूट नहीं करते हो तो आपने उसको मोबाइल कैमरे में कन्वर्ट कर दिया। ये उसकी मेजर कोटेशन है। ये आपके प्री वेड, ये मेरे नहीं है, शॉर्ट्स स्टूडेंट्स के हैं जो मेरे क्लासरूम में होते हैं, जो मेरी लाइट रूम की क्लास होती है, ये हमने उसी को ऑन स्पॉट प्रोसेस करके दिखाया। ठीक है, ये देखिए। आइए अब ये फोटो में आप लोग सब लोग फोटोग्राफी करते हो, हमेशा से करते आ रहे हो। मैं अगर यहीं पे राइट एक्सपोज करता तो ये वॉश आउट होता या नहीं होता? डायरेक्ट सन है, पूरा व्हाइट हो जाता, और व्हाइट के ऊपर कभी कलर दोबारा नहीं लाया जा सकता। तो ये मैंने चला के ऐसा शूट किया है और बाद में इसको मैंने ये प्रोसेस, सिंगल शॉट है, कोई एलटीआर नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन किसकी वजह से हुआ है? मेरे सेंसर के अंदर इतनी जान है जिसकी वजह से ये इतनी शैडो निकल के और इतना डिटेल निकल के आ गई। ये आप जेपीजी से नहीं निकाल सकते। तो जैसे कई बार होता है ना, आप लोग लेडी संगीत शूट कर रहे हो, आपको लग रहा है यार यहाँ पे ओवर एक्सपोज शूट करूंगा तो ये बाल वाल सब गायब हो जाएंगे, तो वहां पे थोड़ा अंडर करके बाद में आप शेडो खोलो, आराम से निकलेगा, पूरा का पूरा इजीली आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। एक सिंगल बटन से आपका ये काम हो जाएगा अगर आप लाइट रूम और फोटोशॉप जानते हैं तो। ये आपकी सारी प्रॉब्लम को, और क्यों ये कैमरे में नहीं हो सकता इसके कारण बता देता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो व्हाइट बैलेंस है इसका केल्विन कितना हटाने के लिए 50,000। अब 50,000 केल्विन कैमरे में तो होता नहीं है, 50,000 केल्विन सिर्फ रॉ फाइल के थ्रू फोटोशॉप में होता है। तो ये सिर्फ कलर करेक्शन किस में हो सकता है? ओनली रॉ फाइल और फोटोशॉप। ठीक है, ये सारी चीजों से देख लीजिए आप, ये प्री वेडिंग शॉट्स ही हैं स्टूडेंट्स के, ये देख लीजिए। ये सारा लाइट रूम का क्रिएशन है, ये हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सारा लाइट रूम में किया हुआ है। क्लियर? सारा लाइट रूम के अंदर ये लाइटिंग क्रिएट करने का फॉर्मूला है, वो है। ये देखो ताजमहल। अब अगर मैं पहले से ही इसको यहाँ पे शूट करूँ, इसका एक्सपोजर लूँ, तो ये पूरा गायब हो जाएगा यहाँ से, होगा या नहीं होगा? तो इसको शूट करा और बाद में ये आराम से रिकवर कर दिया। तो ये सेंसर का कमाल है। ये बेसिकली पोस्ट प्रोडक्शन का वर्कशॉप जो हमारा होता है उसका है। अब आपने एक चीज तो देख ली, एक फोटो और दिखाऊंगा, उसके बाद A9 का वीडियो बताऊंगा आपको कि क्या है। एक शॉट ये रहा, ताकि आपको ये मालूम चल जाए ना कि डायरेक्ट सन को शूट करने में, अब अगर मैं यहाँ पे ओवर एक्सपोज करूंगा तो ये सारे वॉश आउट हो जाएंगे, गायब हो जाएगी यहाँ से डिटेल। और मैंने इसको ऐसे शूट करके ये पूरी डिटेल निकाल दी। ये तो ग्लो लाइट है, वेडिंग में होता है, ग्लो लाइट जो वेडिंग में होता है, आपका पूरे का पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, सारी की सारी फोटो का लुक चेंज हो जाएगा। एक लास्ट फोटो जिससे कि आपको फिर बताएंगे कि सन को डायरेक्ट शूट करने से क्या होता है। ओके, अगर मैं ये सूरज को शूट करूंगा, डायरेक्ट सूरज को शूट करूंगा तो बाकी सब डार्क ही आएगा ना, और ये मैंने शेडो को खोला तो ये आ गया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। इसमें थोड़ा गैप है, ये फाइनल नहीं किया अभी मैंने, आप इसको आराम से देखिए, एक बार आइडिया रखें। ये मैंने डायरेक्ट सूरज को शूट किया है, 22 अपर्चर है, 1000 की शटर स्पीड है, तो बाकी सब कुछ तो ताला आना चाहिए ना। आप वीडियो की दुनिया के किसी भी वीडियो से ये बना दीजिएगा, आपके पास में चाहे FS7 हो और चाहे FS5 हो, चाहे आपके पास में दुनिया का कोई भी वीडियो कैमरा हो, आप उससे डायरेक्ट ये वीडियो बना के दिखा दीजिए, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसके पीछे रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये स्टिल फोटो से वीडियो बनाया, और स्टिल फोटो में भी ये रॉ फाइल से वीडियो बनाया। और रॉ फाइल से वीडियो कैसे बना? ओनली कम से कम 10 सेकंड का वीडियो क्लिप चाहिए, तो 240 फोटो चाहिए ही नहीं चाहिए मेरे को? बताइए, 10 सेकंड के वीडियो क्लिप के लिए 240 फोटो चाहिए, और वो भी रॉ फाइल।
कौन सा कैमरा इस समय वर्ल्ड में जो 240 रॉ लगातार खींचता है 20 फ्रेम पर सेकंड पे? A9। तो ये A9 के रॉ फाइल से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लाइट रूम पे सबको मैंने शेडो ओपन करके फोटोशॉप लाइट रूम में और इन सबको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। अभी एक और आएगा, देखो ये -9.5 डिग्री पे है यहाँ पे, और अभी इसके बाद का जो क्लिप आएगा वो -16 डिग्री पे है। ये लेह लद्दाख में जो खारदुंगला है ये वहाँ का वीडियो है। तो ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कैमरा कर सकता है जिसका नाम है A9, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी 20 फ्रेम पर सेकंड के कैमरा पहली बात तो है ही नहीं, और अगर है भी जैसे ये वाला है ये 24 फ्रेम पर सेकंड है, लेकिन ये रॉ का बफर 100 से ज्यादा कर, तो 100 में तो मेरा काम ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि मात्र 4 सेकंड का क्लिप आएगा, 4 सेकंड से नहीं काम चलेगा, कम से कम 10 सेकंड का क्लिप हमको चाहिए चाहिए। ये -16 डिग्री पे डायरेक्ट सन शूट किया हुआ है, देख लो आप। लोग कहते हैं सन लगाया नहीं है, शूट किया है और शेडो को ओपन किया। इसीलिए मैंने पहले आपको लाइट रूम की फाइलें दिखाई ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। क्लियर हो गया? देख लिया आपने? तो ये रॉ फाइल को प्रोसेस करना अगर आपको नहीं आता है तो आप अपना वर्क एक लेवल से ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आप सोचे कि कैमरा ही सब कुछ कर देगा, लाइट ऑन करना भैया पीछे से सारी लाइट ऑन करवा दीजिए प्लीज, देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये है लाइट रूम का जो हमारा क्लास 3 दिन का होता है, वो वैसे तो जयपुर में होता है, लेकिन जहाँ पे भी लोग 10 लोग इकट्ठे हो जाए, 10 से ऊपर एक भी आदमी करना आना चाहिए कि प्री वेडिंग शूट करना आना चाहिए। समझ में आ गया आपको? तो अब आपकी जो रीच है ना वो बहुत बढ़ गई है। आप लोगों को बहुत सारे तरीके के काम करने पड़ेंगे अगर आप अपने कस्टमर को रोक के रखना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी आपको सीखने का मौका मिलता है प्लीज कृपया करके सीखें, लेकिन सीखने से ज्यादा जरूरी है सीखी हुई चीज को इम्प्लीमेंट करना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और खाली कैमरे में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना एजुकेशन के इन्वेस्टमेंट के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा जो कैमरे का पूरा यूज है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा नंबर है जो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर भी आपको कोई समस्या अगर कभी आती है कैमरे से रिलेटेड तो मैं फोन पे कोशिश कर सकता हूँ, जितना समझाने की मैं करूंगा। और 99.9% ये फोन आपको नो रिप्लाई मिलेगा। देखो मैंने सुबह से कोई फोन नहीं उठाया, तो मैं खुद आपको लौट के करूंगा, डोंट वरी। मेरे को ये भी बताने की जरूरत नहीं कि आप कहाँ से, आप सिर्फ अपनी समस्या बताइएगा, कोशिश करूंगा जितना सॉल्व करके आपको